टॉरस, वेलकम टू इन्फाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। जैसे कि आप देख रहे हो, ये न्यू पिक कार्ड नहीं, ये मई मंथ की रीडिंग है, ठीक है। ओवरऑल जनरल एनर्जीज, करियर, लव लाइफ, रिलेशनशिप, सब कुछ मैं बताऊंगी आपको आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है मई मंथ में टॉरस के लिए? लेट्स सी। टॉरस, सन, मून एंड राइजिंग, अगर आपकी साइन है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड या गाइस, मैंने अभी जो है वो मंत्रास एंड सब कुछ पोस्ट करना चालू किया है, तो आप मेक श्योर करना कि आप मंत्रास सबलाइमिनल्स चेक करें प्लेलिस्ट में जाके मेरे, ठीक है, चैनल के। और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। अगर नए हो इस चैनल पे तो वेलकम टू माय चैनल। एंड या गाइस, थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है। आपकी कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। आई एम लविंग इट कि आपको इतना अच्छा लग रहा है रीडिंग, ठीक है, आपके साथ रेजोनेट हो रहा है। और मैं और भी रीडिंग्स जो भी है, टिप्स और सब कुछ लाती रहूँगी, ठीक है। वी हैव योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, okay, and show the world the real you and have faith in your dreams. So आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने सपनों पे भरोसा करना है और कुछ तो है जो आपको वर्ल्ड में दिखाना है, ठीक है। आपका कोई टैलेंट है, स्किल है। जस्ट मैंने अभी 111 देखा कैमरा में, सो आपको ये नंबर शायद दिखता होगा। कोई भी टैलेंट या स्किल है, आपकी जो ट्रूथ है ना, वो बाहर दिखाने का टाइम आया है। स्पॉटलाइट में, शाइन में आप लोग आ सकते हो लिटरली। आप एक्चुअल में हो क्या, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे या लोग आपको जज करेंगे। नहीं, आपका ये टाइम गया, ठीक है। आई मीन आपको अपने आप पे भरोसा करना है, कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप में, ठीक है। और आप एक्चुअली में हो क्या, आपको वो दिखाना है, क्योंकि इट्स लाइक आप एक यूनिक पर्सन हो, ठीक है। आपको अपनी ये यूनिकनेस को शाइन करना है, उसको एम्ब्रेस करना है, एक्सेप्ट करना है, ना ही उससे डरना है या ये सोचना है कि कोई और मेरे बारे में क्या सोचेगा, ठीक है। और अपने सपनों पे भरोसा करो, क्योंकि वो पूरे होंगे, धीरे धीरे ही सही, वो हो रहे हैं पूरे एक एक करके, ठीक है। आपके कोई तो स्किल्स है या टैलेंट्स है या कुछ है आपके अंदर, हुनर, जो आप बाहर निकालोगे तो आपको लिटरली हेल्प करेगा ये चीज़, ठीक है। लेट्स सी आपके करियर में कैसा रहेगा मई मंथ। करियर एंड स्टूडेंट्स भी अगर हो आप लोग तो ये आपके लिए है, ठीक है। ओके, वी हैव सोलमेट्स हियर। मैंने करियर के लिए क्वेश्चन पूछा था और यहाँ पे सोलमेट्स का कार्ड आया है। सो मे भी आपका करियर पे शायद इतना ध्यान नहीं है और किसी रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान है, ये हो सकता है, ठीक है। या तो कुछ लोगों के लिए ये है कि आपको अपने करियर के थ्रू या वर्क प्लेस पर या कहीं पे फाइनेंशियल्स में डील कर रहे हो, वहाँ पे आपका सोलमेट आपको मिल जाए, या आपके सोलमेट के साथ, पार्टनर के साथ, आप अगर मैरिड भी हो आप फॉर एग्जांपल, तो आप अपने पार्टनर के साथ मिलके कुछ काम या प्रोजेक्ट या फाइनेंसेस हैंडल करो, ठीक है, इस मंथ में। सो ये मतलब सोलमेट्स में ना फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन। आपकी सोल ट्राइब, आपका सोल ग्रुप आपको मिलने वाला है जो आपको हेल्प करेगा आपके करियर में, आपकी पढ़ाई में। इवन कुछ टीचर्स भी आपको ऐसे मिल सकते हैं जो आपके सोल ग्रुप हैं, और टीचर्स, मेंटर्स या तो फ्रेंड्स इवन ऐसे मिलेंगे जो आपको हेल्प करें पढ़ाई अगर आप लोग कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ डिसीजंस है, या तो आप लोग क्रॉस रोड पे थोड़ा सा आपको एक अटकन सा फील होगा, ठीक है। यहाँ पे पीस की एनर्जी है, सो इट्स लाइक सुकून तो है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से वो पीस, वो सुकून जो आपको चाहिए शायद वो आपको कम्प्लीटली ना मिले करियर को लेकर इस मंथ में। मे बी हम आगे और देखेंगे कि जनरल एनर्जीज़ में क्या आता है, लेकिन फ़िलहाल लग रहा है कि आप अगर क्रॉस रोड पे हो, ऑब्स्टेकल कोई आया है, तो जल्दबाजी में कुछ मत करना, डिसीजन मत लेना, सोच समझ के चीज़ें करना, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स से आप साइंस मांग सकते हो, वो आपको ज़रूर साइन देंगे। एंड या किसी से काउंसलिंग ले लो, सलाह ले लो, ठीक है, जो आपको हेल्प कर पाए पर्सन, उसको आप सलाह दे सकते हो। किसी और को भी शायद, आई डोंट नो, किसी काउंसलिंग में आप किसी की शायद हेल्प कर सकते हो मे बी, लेकिन यहाँ मुझे ज़्यादा आपके लिए लग रहा है कि इट्स लाइक कि ये जो ऑब्स्टेकल है ना वो टेम्पररी है, वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा नहीं, जो भी ऑब्स्टेकल आपका मई मंथ में आता है काम में, ठीक है। या लेट्स सी नाउ आपके रिलेशनशिप्स में कैसा रहेगा। अनदर थिंग गाइज, यहाँ पे कोर्ट में ये ऑब्स्टेकल आपको जो मिला है ना, वो इसलिए भी मिला है ताकि आप अपने आप को ये क्वेश्चन पूछ सको कि आप एक्चुअली हो क्या और आपको किस रास्ते पे अब जाना है अपने करियर में, अपने एजुकेशन में, या अपने जॉब में, या फाइनेंसेस, या इवन बिजनेस में, ठीक है। लाइक आप जो भी काम कर रहे हो आपसे रिलेटेड, फॉर मनी, फॉर प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, आप एक्चुअली में उस चीज़ में क्या कर रहे हो, आपके सोल लेवल का सेटिस्फैक्शन उसमें है भी या नहीं। आपको कोई और तरीका अपनाना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, कुछ अपग्रेड करना चाहिए अपने आप को, न्यू नॉलेज लेना चाहिए या कोर्स लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको खुद को पूछनी है और फिर आपको फैसला लेना है, ठीक है। लेट्स सी आपके लव एंड रिलेशनशिप्स में क्या है।
वाओ, वी हैव एंजल ऑफ लव, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल गाइस। सो येस, आपकी लविंग रिलेशनशिप्स है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है एंजल ऑफ बैलेंस, मतलब दोनों ही एंजल्स आ गए आपके 48 एंड 49। सो डेफिनेटली बहुत सारी एंजलिक सपोर्ट है आपके आसपास, एंजल्स है आपको हेल्प कर रहे हैं। अगर आपने एंजल्स के साथ काम किया है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आर्क एंजल्स के साथ, आर्क एंजल शैम्यूल या आर्क एंजल इवन माइकल या आर्क एंजल राफेल के साथ, तो डेफिनेटली उनकी प्रेजेंस है, क्योंकि यहाँ पे ब्लू है और यहाँ पे पिंक है। और ब्लू कलर आर्क एंजल माइकल का होता है और पिंक कलर जो होता है वो आर्क एंजल शैम्यूल का होता है। सो अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली इन आर्क एंजल्स की हेल्प ले सकते हो लव रिलेशनशिप्स में हील होने के लिए, और डेफिनेटली आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपके कनेक्शंस में बैलेंस आ रहा है, लव आ रहा है, ठीक है। इट्स लाइक ये जो एंजल्स है ना, वो पहले तो आपको आपके हार्ट में वो लव, वो हीलिंग भर रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर वो सेल्फ लव आ रहा है, खुद के प्रति वो प्यार, खुद के प्रति वो एक्सेप्टेंस आ रहा है, तभी आपके जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स हैं, वो सारे के सारे ब्यूटीफुल तरीके से बैलेंस में आने वाले हैं, हार्मनी में आने वाले हैं, एक स्टेबल फाउंडेशन बनने वाला है आपके रिश्तों का, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है गाइस। ये पिंक कलर तो मतलब इतना मुझे वो पिंक कलर का ऑरा एकदम लव का भरा हुआ पूरा आपके आसपास मुझे दिख रहा है। और रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, सो कुछ लोग क्रिस्टल के साथ अगर काम कर रहे हो रोज़ क्वार्ट्ज के साथ तो करते रहो, और अगर नहीं कर रहे हो तो आप कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। या द थिंकिंग वुमन कोई पर्सन हो सकता है, या तो ये आप खुद हो सकते हो किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व लाइक इस तरह से, या तो आपकी ही ये आई थिंक आप अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप एक वुमन हो या फीमेल या इवन फेमिनिन एनर्जी के साथ डील कर रहे हो, तो मे बी आप लोग इट्स लाइक आई डोंट नो, मुझे इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात वाली एनर्जी फील हो रही है, थोड़ी सी नॉलेज एंड आंसर्स शायद आप ढूंढ रहे हो किसी कनेक्शन को लेकर, तो वो आंसर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है गाइस। एंड सी हाउ सिंक्रोनिस्टिक 47, 48 एंड 49, आई मीन ये मैंने शफल किए हुए कार्ड्स है बट स्टिल, और मुझे आई थिंक मुझे वो किंग ऑफ आई मीन द मैन होल्डिंग अ कॉइन दिखा, राइट। या सो या मैन एंड वुमेन कोई रिलेशनशिप डेफिनेटली है, लव ब्लॉसम हो रहा है किसी रिलेशनशिप में, इवन आपके फैमिली में सिबलिंग्स के साथ आपका काफ़ी केयर एंड कंसर्न है, लव है, हारमोनी है। कुछ लोग आई डोंट नो कहीं एंसेस्ट्रल चीज़ें भी हैं यहाँ पे, इवन इजिप्ट का ये आया, राइट। सो कुछ है आपके रूट्स हो सकते हैं, तो एंसेस्टर्स आपके बहुत ओल्ड एंसेस्टर्स जो हैं उनके साथ भी शायद आप लोग कनेक्ट करो मे बी, ठीक है। आपके अंदर का जो बैलेंस है ना, उसकी वजह से ही आपके रिलेशनशिप्स और भी अच्छे होंगे, ठीक है गाइस। सो आप अपने अंदर का बैलेंस मत खोना, ठीक है। और लेट्स सी स्पिरिचुअलिटी में क्या है और आपके लिए स्पिरिचुअलिटी। ओके, किंग ऑफ कप्स आ गया तुरंत। व्हाट एल्स? आज आपके बहुत ही गिर रहे हैं, क्या कर रहे हो आप लोग? स्पिरिचुअलिटी, लेट्स सी। या वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है। वाई सो? आई मीन या ये ऑपोजिशन में भी स्पिरिचुअलिटी में इसलिए है कुछ लोगों का, क्योंकि आप लोग या तो किसी को बता नहीं पा रहे हो, या तो आपके कुछ बिलीफ सिस्टम्स है जो सिर्फ आप एक्सेप्ट करते हो लेकिन दूसरे नहीं करते। हो सकता है आपकी थोड़ी सी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लोगों के साथ आ जाए स्पिरिचुअलिटी को लेकर, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे टॉपिक पे यूजुअली लोग बातें करते हैं तो थोड़ा आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे भी 5 ऑफ पेंटिकल्स है, सो थोड़ी सी अकेलेपन की, अबैंडनमेंट की एनर्जी है, ठीक है। आपको अपने अकेलेपन को ही चेंज करना है लव में, ओके। खुद की कंपनी इंजॉय करो, और इट्स लाइक कोई और बोल रहा है ना आपको, ये मुझे नहीं लग रहा स्पिरिचुअलिटी है ज़्यादातर लोगों के लिए। इट्स जस्ट कि आपका किसी के साथ कंपटीशन या कॉन्फ्लिक्ट ही चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। और ये कोई मेल पर्सन हो सकता है या तो इवन फीमेल हो सकती है, लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, सो इट्स लाइक अगेन इट्स द सेम थिंग कि आपके इमोशंस, आपका इंट्यूशन आपको सब कुछ कह देगा, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए। आपकी कुछ लोगों की डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग या कुछ एबिलिटीज़ या इवन इंट्यूशन आपकी डेवलप हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो सकती है बहुत ज़्यादा। आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, विजन्स दिख सकते हैं, मतलब इमोशंस आपको थोड़े से फील होंगे। आपकी एम्पैथिक एबिलिटीज़ भी शायद बढ़ सकती हैं इस मंथ में, बट स्टिल आपके लिए वो स्ट्रगलिंग टाइप ऑफ होगा, मतलब कि आप किसी और के इमोशंस को समझ जाओगे, ठीक है। सामने वाला क्या फील कर रहा है आपको पता चल जाएगा उसके बोले बिना ही, लाइक वो बोल कुछ और रहा है लेकिन आपको फील हो रहा है कि नहीं ये पर्सन कुछ और ही फील कर रहा है, तो आप अगर किसी की हेल्प कर पाओ तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग काउंसलर हो, हीलर हो, फिर तो ये बहुत ही एक आपके लिए हेल्पफुल चीज़ है।
लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अगेन इट्स लाइक कि आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी किसी चीज़ में। तो इवन स्पिरिचुअलिटी में ही शायद आपको इनर वर्क थोड़ा सा करना पड़े मेहनत करके। हो सकता है आप लोग इनर वर्क या मेडिटेशन या कुछ करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, तो आपको खुद को स्ट्रेच शायद करना पड़ेगा। इवन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस की भी बात मुझे यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों की डेफिनेटली। सो हेल्दी डाइट खाना, अपने आप को रिस्ट्रेन करना। आई मीन जैसे ही मैंने यहाँ पे बोला ये सारे कार्ड इधर उधर हो गए। लेट मी एडजस्ट। सो या इट्स लाइक आप शायद आई डोंट नो आप खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हो, या जो आप करना चाहते हो वो कर नहीं रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या फिटनेस में एक्सरसाइज या कुछ तो है जो आप शायद जिम जा रहे हो या जाने का सोच रहे हो। कुछ भी आप कर रहे हो ना, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ओवर देना पड़ेगा, थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो परफेक्ट बॉडी, वो परफेक्ट शेप में आने के लिए माइंड बॉडी स्पिरिट लेवल की भी वो एक हीलिंग एंड क्लेंजिंग करनी पड़ेगी आपको खुद की। सो या कुछ लोग डेफिनेटली गर्मी में बहुत काम कर रहे हैं शायद में भी, तो थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहना अच्छे से, ठीक है, पानी वगैरह पीना। कुछ लोग पता नहीं पहाड़ों के पास या कहीं पे तो है काम कर रहे हो आप लोग, या लिटरली किसी स्पिरिचुअल कोई प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो ऐसी जगह पे, ठीक है, पहाड़ों के बीच में मे बी, या हो सकता है कि ये सब चीज़ें आप लोग कर रहे हो। पानी से रिलेटेड भी कुछ है यहाँ पे विद द किंग ऑफ कप्स। और ये कप देखकर तो मुझे वो आइसक्रीम या वो होता है ना बर्फ़ का वो गोला वो याद आता है। सो आई डोंट नो, आपको ये थोड़ा देख लेना कि आपको कैसे सूट हो रहा है। अगर सूट नहीं हो रहा है तो फिर रिलैक्स, कुछ और खा लो, ठीक है, ठंडक के लिए आप। या लेट्स सी और क्या है फाइनल मैसेजेस फॉर टॉरस इन मई मंथ। मैंने मार्च क्यों कहा, आई डोंट नो। ये रीडिंग थोड़ी सी इधर उधर हो रही है, राइट। आई मीन आई डोंट नो, मेरा फोकस हिल रहा है इस रीडिंग में। सो मे बी आपको थोड़ा फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों का फोकस शायद हिल सकता है इस मंथ में, ठीक है। लेट्स सी, या तो मार्च में कुछ हुआ था ऐसा, या हो सकता है कि कुछ मार्च में हुआ हो, कोई साइकिल एंड हुई हो आपकी लाइफ की। वाओ, दिस इज़ द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। या दिस इज़ ब्यूटीफुल गाइस, बहुत ब्यूटीफुल एंडिंग हुई है रीडिंग की। यहाँ पे हैंग्ड मैन। सो कुछ था जिसमें आप अटके हुए थे डेफिनेटली, और वो एंड हो चुका है, ठीक है। कुछ टाइम से ही आप अटके हुए थे उस चीज़ में। ये कुछ भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप था या करियर था या जॉब था, स्टक एनर्जी थी आपकी। इवन स्पिरिचुअल अवेकनिंग कुछ लोगों की थी डेफिनेटली, उसमें आप लोग स्टक थे, कुछ टाइम तक हिल नहीं पा रहे थे अपनी जगह से। इवन आप लोग बीमार थे, ऐसा कुछ था, तो भी मुझे दिख रहा है कि हाँ आप फाइनली उसमें से बाहर निकल रहे हो। हेल्थ भी अगर आपकी अच्छी नहीं थी तो वो हेल्थ आपकी ठीक हो जाएगी। आपका एक कंप्लीशन हो रहा है यहाँ पे, सक्सेस आपको मिलने वाली है फाइनली। इट्स लाइक ये जो है ना सेलिब्रेशन एंड जॉय एंड डांस एंड म्यूज़िक, ये सब फन वाली पूरी एनर्जी आ गई नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपका फायर, आपका पैशन पूरी तरह से इग्नाइट हो रहा है, ठीक है। और आपको जो करना है ना, इंस्पायर्ड एक्शन लेके वो चीज़ कर दो, ठीक है, सोचो मत ज़्यादा। कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं डेफिनेटली, वर्ल्ड एंड चैरियट आया है। सो येस, ऑन एंड ऑफ थोड़ा सा कुछ हो सकता है किसी के साथ आपका बातचीत, या तो कोई मिलने आ सकता है आपसे इवन, या आप लोग कहीं बाहर भी जा सकते हो आउट ऑफ कंट्री। अगर आप जाना चाहते थे तो शायद प्लानिंग उसकी हो जाए आपकी स्टार्ट। अचानक से आपको कोई इंस्पायर्ड आइडिया आए कि मुझे यहाँ जाना है, और आप प्लानिंग स्टार्ट कर दो उसकी, ठीक है। और वो जो है ना वो बहुत ही अचानक से होगा, अनएक्सपेक्टेडली होगा, लेकिन इट्स लाइक फास्ट रैपिड डेवलपमेंट एंड विक्ट्री एंड सक्सेस की बात है। ये घोड़ा जैसे आगे बढ़ रहा है चैरियट के साथ, आई मीन चैरियट आगे बढ़ रहा है सो या आप ही अपने चैरियट को आगे बढ़ाने वाले हो। आपका डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, जैसे मैंने कहा 7 ऑफ वॉन्ड्स में भी, इट्स लाइक आपकी एनर्जी, आपका एंथुजियाज़म, आपका इंटरनल मोटिवेशन ही आपको आगे लेके जाएगा। ये 2 घोड़े हैं, लेकिन इट्स लाइक इनको कमांड तो आप ही को करना है, राइट। सो इट्स लाइक कि हाँ आपका एक होगा मैस्कुलिन और एक हो गया फेमिनिन साइड, राइट। इंटरनल आपका जो बैलेंस है, मैंने पहले भी कहा था आपको बैलेंस की बात। सो येस, एक होता है कि आपने मैनिफेस्टेशन में विजुअलाइज़ किया, अफर्मेशन लिखा, वो सब सोचा, प्लानिंग किया। दूसरा होता है एक्शन लेना, राइट। ये दोनों चीज़ें अलाइन होनी चाहिए, और उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। बस आप आगे बढ़ते रहो और मेहनत करते रहो, आपका जो काम है हो जाएगा। आई मीन सक्सेस तो है ही डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ी। कुछ तो है यहाँ पे, कोई इवेंट है, कोई गुड न्यूज़ है, कुछ पार्टी, कुछ सेलिब्रेशन, कुछ तो आप मना रहे हो। इवन कुछ लोगों के तो मुझे शादी के भी चांसेस लग रहे हैं, या तो प्रपोजल के चांसेस लग रहे हैं, या किसी शादी में या किसी पार्टी में आप जा भी सकते हो इस तरह से। और आप बहुत खुश होने वाले हो, बाय द वे लिटरली बहुत हैप्पीनेस वाला मंथ लग रहा है। ये दोनों कैसे हंस रहे हैं एकदम खुशी से। सो या आपका इंटरनल जॉय है। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, और कमेंट ज़रूर करना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।